2018 बहुत मुश्किल साल रहा अवनी। क्या हुआ वो बताइए और कैसे आपने वो मुश्किलें पार की? सो लाइक आई सेड 2017 में मैंने मेरा डेब्यू करा था और उसके बाद मैंने 2 वर्ल्ड कप खेले और एक मतलब माय फर्स्ट वर्ल्ड कप वाज अ सिल्वर देन अ ब्रॉन्ज एंड देन आई स्टार्टेड कम्पीट। पहले मैं आई यूज्ड टू कम्पीट इन 10 मीटर्स ओनली, देन आई स्टार्टेड कम्पीटिंग इन 50 मीटर्स। और 50 मीटर वाली राइफल इट्स हेवियर देन 10 मीटर, वो डिस्टेंस भी लॉन्ग है, इट्स आउटडोर ऑल्सो। तो वो सब साथ में मैनेज करना, प्लस उस ईयर मैंने 4 या 5 इंटरनेशनल मैचेस खेले एंड आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग विद मी। मेरा किसी मतलब मैं फाइनल में जा रही थी बट मेडल्स नहीं थे एंड यू नो बैक टू बैक इवन इन एशियन गेम्स जो कोटा कॉम्पिटिशन्स थे, वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी एंड व्हेन यू स्टार्ट गुड एंड देन यू गो डाउन इट टेक अ लॉट ऑफ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। तो उस टाइम पे आई वॉज इन माई 11th स्टैंडर्ड आई गेस और मैंने सोचा कि नहीं अब मुझसे शूटिंग नहीं ही होगी तो लेट्स जस्ट फोकस ऑन स्टडीज़ एंड I was also, you know, I've always been fond of education and I wanted to do law and go into that field also. So I thought कि let's just stop this and go there. But then again उस time पे मुझे I guess मेरी family and everyone around me they said कि it's okay, अभी भी you know हमें कोटा जीतना होता है पैरालंपिक्स के लिए, तो there's still one more year 2019, you can still try, अभी भी तुम्हारे पास 1 साल है and that's with that because बहुत बार जब आप कंटिन्यूस बहुत सारे फेलियर्स फेस करते हो तो यू लूज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। बट देन एवरी टाइम व्हेन आई वाज गोइंग देयर मैं बस ये सोच रही थी कि आज जो मैं गलती कर रही हूँ आई एम गोइंग टू राइट दैट डाउन एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट अगेन। बट देन नेक्स्ट मैच में कुछ और डिफरेंट, कुछ और डिफ़िकल्टी, कुछ और गलती हो जाती थी। तो बहुत रोई? Yeah, definitely. When you are at that age, you know you feel very sad कि you're doing a lot of things, सब कुछ तुम सही कर रहे हो, every time you're coming back, you're working on your mistakes, and then also तुम अगली बार जा रहे हो और वो नहीं हो रहा है, and when you face that like 4-5 times, you kind of like feel like okay मुझे करना ही नहीं है अब। But then the support that I got and I did a lot of mental training exercises because shooting में mental training बहुत important होती है। तो with the physical training I started working a lot on my mental training as well and that's how I was able to win a quota in 2019। और फिर आया टोक्यो ओलंपिक्स, यानी वो ओलंपिक्स जो कोविड के साए में हुआ। So in 2019 when I won the quota I thought okay, finally I got the quota, now I'm going to go to Tokyo, I'm going to compete and I was very happy but then again COVID happened और सब कुछ बिल्कुल ऐसे everything came to halt और मुझे ऐसा लगा कि you know nobody knew आगे क्या होगा, पैरालंपिक्स होंगे नहीं होंगे। बट देन आई थॉट ओके अभी मेरे पास 1 साल है तो लेट्स जस्ट फोकस ऑन ट्रेनिंग, क्योंकि जब आप compete करते रहते हो ना आप ट्रेनिंग पे उतना ध्यान नहीं देकर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा आउटकम्स पे चले जाता है, रिजल्ट्स पे चले जाते हैं, मेडल आएगा नहीं आएगा। तो जब आपको 1 साल मिलता है सिर्फ अपने बेसिक्स पे काम करने के लिए तो यू फील लाइक ठीक है लेट्स जस्ट वर्क ऑन माई सेल्फ एंड दैट्स हाउ जब मैं टोक्यो में गई भी आई जस्ट वेंट देयर to gain the experience because at that time I was kind of like an underdog. Nobody knew if I could win a gold. I could even win a medal, but I got 2 medals in Tokyo itself in my first Paralympics.